हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन करा रहा हूँ, जो बिहार दरोगा का जो दोस्तों खान सर का जो बुक है उसी में से आप लोग को जो हिस्ट्री का करा रहा हूँ। ठीक है, जो दोस्तों है विश्व का इतिहास। ठीक है, इससे पहले मैं 2 चैप्टर करा दिया हूँ दोस्तों, आप जाकर देख लीजिएगा। तीसरा चैप्टर है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। जो बिहार दरोगा के लिए दोस्तों एक खान सर बुक लिखे हैं वही है। ठीक है, इसका मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया हूँ, प्रैक्टिस सेट बाकी है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट करा दिया, 1-2 प्रैक्टिस सेट और बाकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर वाइज देखेंगे डेली। देखिएगा, फ्रांस की राज क्रांति। मैं ही राज हूँ, लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज हूँ, तथा उसके समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र अपनी चरम सीमा पहुंचा गया। ठीक है, 1774 ईस्वी में लुई 14वां फ्रांस ने गद्दी पर बैठा और फ्रांस की राजधानी वर्साय को बनाया। ठीक है, लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय समानती व्यवस्था थी। ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारी ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक, देखिएगा, सामाजिक समानता, सामंतीय विशेषाधिकारों का अंत, निरंकुश तथा भ्रष्ट शासन में सुधार, न्याय तथा करों में समानता के उद्देश्य को पाने के लिए ही इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। टेल एक पत्थर का भूमिकर था और गेबेल एक प्रकार का नमक कर तथा टाइस एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च को देना पड़ता था। ठीक है, वाल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन के अनुसार यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण देश के शोचनीय आर्थिक दशा थी। नोट, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिपि थी, लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद एक नए प्रकार की कागजी मुद्रा एसाइनेट आसिया चलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज क्रांति की देन है। लुई 16वें की पत्नी मेरे एंटोनम ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। ठीक है, देखिएगा, सोशल कंट्रैक्टर रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। ठीक है, कानून की आत्मा की रचना मांटेक्यू ने की थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के जेल के फाटक तोड़कर बंदियों को रिहा कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर जो था, मांटेक्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, सोशल कंट्रैक्ट रूसो की रचना है। ठीक है, विधि की आत्मा की रचना मांटेस्क्यू ने की थी। 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन वर्साय के शानदार राजमहल में प्रारंभ हुआ। स्टेट्स जनरल की कुल सदस्य संख्या 1200 थी, जिसमें 600 से अधिक तीसरे सदन के सदस्य थे। तृतीय स्टेट्स एक सदस्य एक मत का सिद्धांत चाहता था। सांस्कृतिक राष्ट्रीय जनक हार्डन कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस में कई वर्षों की क्रांति, अशांति एवं अर्थव्यवस्था के पश्चात एक निरंकुश शासक के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ, जिसने न केवल नेपोलियन फ्रांस अपितु पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यद्यपि वह डिक्टेटर था और उसके शासन में स्वतंत्रता को स्थान नहीं था, किंतु क्रांति की 2 अन्य भावनाएं समानता एवं
बंधुत्व का उसके पूर्णतः पालन किया। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट एवं लेटिजिया रमूलियो के घर हुआ। आगे देखते हैं। नेपोलियन 1799 में प्रथम कांसल बना तथा 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कांसल बना। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो पेशों के वकील थे। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया तथा स्वयं प्रथम काउंसिल बना। इस काउंसिल ने फ्रांस के नए संविधान की रचना हुई। 1804 ईस्वी में नेपोलियन खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट एक अन्य नाम लिटिल कार्पोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपोलियन की आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नोट देखिएगा, माल्टा के प्रश्न पर इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ। देखते हैं 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना किया। नेपोलियन के कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए महाद्वीप व्यवस्था लागू की। अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड फ्रांस के बीच ट्रांगलफर का युद्ध हुआ। यूरोपीय राष्ट्रीय ने एकजुटता होकर 1813 ईस्वी में लिपजिग के मैदान में नेपोलियन को हराया। आगे देखते हैं। इसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर अल्वा द्वीप में रखा गया, पर वहां से भाग गया। नेपोलियन ने जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी की। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन लीडर कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार डेविड भॉमसन ने नेपोलियन पतन का गंभीर का कारण माना, जिसमें स्पेन की शक्ति को कम समझना। ठीक है, नोट देखते हैं। नोट देखिएगा, मुझे फ्रांस का राज मुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उठा लिया। ठीक है, सत्ता मेरी रखैल है। इस वंश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ी कि मैं न तो उसे किसी को छीनने दूंगा और न ही अपने साथ भोगने दूंगा। देखिएगा, 1815 ईस्वी में वाटलरू का युद्ध उसके जीवन काल का अंतिम युद्ध था, जिसमें उसे पराजय मिली और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण का श्रेय नेपोलियन को जाता है। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों को अन्य देशों में पहुंचाया तथा जनसाधारण में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, जो 3 चैप्टर था इतना इस चैप्टर में क्वेश्चन था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे औद्योगिक क्रांति, जो 4 चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मुझे टाइम इस समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं आप लोग को डेली वीडियो अपलोड करता। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, इसका बिहार दरोगा का बहुत जल्द जो वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो मैं कवर करा दूंगा। टाइम मुझे भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए, इस बुक को बहुत जल्दी हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।